नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आज की खबर में मैं आपको बताने वाला हूं, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, आपके लिए भारत सरकार ने एक गाइडलाइंस लाई है। इसके बारे में हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। हो सकता है कि आप अच्छे क्रिएटर होंगे, परंतु ये जरूरी नहीं कि आप कानून के जानकार भी हों, इसलिए हमें बताना ज़्यादा जरूरी है। आज उत्तर प्रदेश में व्यापार मंडल ने भारत बंद का ऐलान किया है, बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए। और हमारे जो किसान आंदोलन के जितने भी कार्यकर्ता हैं जो आंदोलन कर रहे हैं, उसमें भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत जी ने ऐलान कर दिया कि 40 लाख ट्रैक्टर को लेकर संसद का घेराव करेंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ा ऐलान है। ये तारीख अभी तिथि तय नहीं हुई है, हम इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप सोशल मीडिया यूजर हैं, आप ट्विटर पर हैं, यूट्यूब चैनल पर हैं और ख़ास करके न्यूज़ पोर्टल जो लोग न्यूज़ देते हैं, सबके बारे में बताया हमारे केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जो कि लॉ मिनिस्टर हैं, और प्रकाश जावड़ेकर जी ने, दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उनका जो कहना था, उनकी जो बातों में जो बातें छिपी हुई थी, जो भारत के संविधान के बारे में उन्होंने वर्णन किया, थोड़ी सी जो है मतलब हास्यास्पद सी लगती है। इसमें तो वही बात याद आ रही है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि यह संविधान जो मैं दे रहा हूँ, अगर अच्छे लोगों के हाथ में होगी तो दुनिया की सबसे अच्छी संविधान है, अगर बुरे लोगों के हाथ में होगी तो इससे ज़्यादा बुरी कोई नहीं। कहने का मतलब आप इस्तेमाल कैसे करते हो। जैसा कि केंद्रीय मंत्री यानी लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी ने कहा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है, परंतु इंटरनेट आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है। कहने का मतलब यह कि अभिव्यक्ति की आज़ादी आप कहाँ प्रयोग कर रहे हैं। रही बात ये, उन्होंने ट्विटर यूजर के लिए कहा कि मान लीजिए पड़ोसी मुल्क से कोई ट्वीट किया जाता है जो कि राष्ट्र के खिलाफ है, भारत के खिलाफ है, और जो ट्वीट करते हैं, हम सबसे पहले ओरिजिनेट करने वाले यानी पहला ट्वीट करने वाले को पकड़ने की कोशिश करेंगे। परंतु वो अगर विदेश से बैठकर ऐसा कर रहे हैं तो भारत में जो लोग बैठे हुए हैं और जिन्होंने पहली बार उसको रीट्वीट किया, वह इसमें आरोपी हो जाएंगे। जब उनसे यह पूछा गया कि गाइडलाइंस में क्या यूट्यूब चैनल का पंजीकरण का प्रावधान है, तो उन्होंने ये कहा कि जितने भी आप सामने बैठे हुए हैं प्रेस मीडिया से, टीवी मीडिया से, यहाँ पर प्रेस काउंसिल है जो अपना एक डेकोरम तय करती है, आपको गाइडलाइंस देती है, उसके तहत काम करते हैं। मैं फिलहाल जितने भी वेब पोर्टल जो यूट्यूबर हैं, जो न्यूज़ चलाते हैं, उनसे ये कहना चाहता हूँ कि वो सेल्फ डेकोरम मेंटेन करें, अपना सेल्फ एथिक्स मेंटेन करें कि उसमें अगर वो कुछ एडल्ट सीन दिखा रहे हैं तो उसमें लिखें कि किस उम्र के लोग इसको देखेंगे। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी ने बार बार एक चीज पर जोर दे रहे थे कि डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। अब डबल स्टैंडर्ड क्या है वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। जैसे हम बहुजन समाज की समस्याओं को उजागर करते हैं, उनकी समस्याओं को आपके सामने लेकर आते हैं, परंतु सरकार की क्या क्या उपलब्धि है वो हम आपको नहीं बताते हैं। ये उनके कहने का तात्पर्य कि जब आप न्यूज़ दीजिए तो दोनों पक्षों का दीजिए, आप तो केवल हमारी बुराई करते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि पत्रकारिता हमेशा आम जनता के साथ होती है, सत्ता से सवाल करती, सत्ता लाख बढ़िया काम करे, हम उनमें कमियां निकालेंगे, जनता की जो समस्या है वो हम बताएंगे, और इसका नाम उन्होंने डबल स्टैंडर्ड दिया। अब रही बात ये, देश में बेरोजगार युवाओं की बहुत बड़ी फौज है, अगर रोजगार दो का हैशटैग चल रहा है, इसमें बुराई क्या है, इसमें कौन सी डबल स्टैंडर्ड हो जाएगी। किसान आंदोलन है, अब किसान आंदोलन के पीछे छिपकर विपक्ष की कोई पार्टी बैठकर ऑपरेट कर रही है तो ये तो जांच एजेंसी उसका काम करे, कोई यूट्यूब चैनल का पत्रकार
अथवा सोशल मीडिया क्रिएटर जांच नहीं कर सकता, उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर की है। सरकार उसके ऊपर विचार करे। जब उनसे ये कहा गया कि जब प्रेस काउंसिल बना हुआ है तो वेब पोर्टल काउंसिल भी एक बना दी जाए, तो उन्होंने इसके जवाब में कहा कि सरकार सोच रही है और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस बैठेंगे, उनके अध्यक्षता में एक काउंसिल हम बनाएंगे। फिलहाल तो हमें यह नहीं पता कि कितने यूट्यूब क्रिएटर हैं पूरे देश में, और इस तरह से जब वो पंजीकरण ऑफिस खोलेंगे और पंजीकृत जो चैनल होगा, तब जाकर सरकार के पास एक संख्या आएगी, एक आंकड़ा आएगा कि कितने लोग न्यूज से जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह होती है आपके सामने जो हम समाचार देते हैं, समाचार रोचक भी होना चाहिए। हम इस बात का पूरा ख्याल रखते हैं कोई संगठन, कोई जाति, कोई धर्म हमारी बातों से आहत ना हो, ये होना भी चाहिए। ये सेल्फ एथिक्स यही है। परंतु सरकार के जो कार्य है उसकी आलोचना तो पत्रकारिता धर्म में आता है। आप कितना भी अच्छा कर ले, विपक्ष अथवा पत्रकार आपका गाना नहीं गाएगा, आपका चालीसा नहीं गाएगा, वह तो आप में कमियां दिखाएगा ही दिखाएगा। और जनता की जो मांग होगी, अब उनका कहना यह था कि आप चमचमाती रोड नहीं दिखाते हैं, गड्ढे ज्यादा दिखाते हैं, गांव की बदहाली ज्यादा दिखाते हैं। आखिर बदहाल है तभी तो हम दिखाते हैं, गड्ढे हैं तो हम दिखाते हैं, गड्ढा क्रिएट हम नहीं करते। और रही बात ये, सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की आज़ादी है। अब जैसे आर्टिकल 19 यानी अनुच्छेद 19 में जो दिया हुआ है, पूरे देश में आप कहीं भी जा आ सकते हैं। आप कहने के लिए तो यह भी कह सकते हैं, उसमें यह तो नहीं लिखा है कि हवाई जहाज से जाएंगे कि नहीं जाएंगे, या बस से जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अरे जाने आने की आज़ादी है। आज़ादी का मतलब आज़ादी होता है। अब उसमें आप एक नया शब्द जोड़ दें, कैसी आज़ादी। रही बात अभिव्यक्ति की आज़ादी, तो अभिव्यक्ति की आज़ादी में साफ साफ दिया हुआ है कोर्ट के खिलाफ, न्यायालय के खिलाफ अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है, क्योंकि न्यायालय के खिलाफ अपील होती है और उसमें आलोचना नहीं होती। वहाँ पर एक दिया हुआ है कि अगर आपको कोई भी न्याय पसंद नहीं है तो आप एपलांट कोर्ट में जा सकते हैं, आप न्यायाधीश की आलोचना नहीं करेंगे, नहीं तो ये अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं मानी जाएगी। हर किसी को पता है जो कि न्यूज़ पोर्टल चला रहा है वो अपने दायरे में रहता है। अब रही बात ये, कुछ चैनल पर्टिकुलर समाज, पर्टिकुलर संगठन को ज़्यादा कवर करते हैं, तो क्या हमारी जो सरकार है उनके ऊपर प्रेशराइज करेगी कि नहीं आप हमारा भी दिखाओ कि जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं। और क्या किसी एक न्यूज़ चैनल के बस का है कि पूरे देश का न्यूज़ कवर करे? हम एक ही बार में आपको किसान आंदोलन भी दिखा दें, छात्र आंदोलन भी दिखा दें, और आज व्यापार मंडल वाले जो है भारत बंद का ऐलान किए हुए हैं वो भी दिखा दें। ये सबके बस की बात नहीं है कि बड़ा बड़ा न्यूज़ और एक ही न्यूज़ में सब कुछ दिखा दे। कहने का तात्पर्य सरकार को सोचना होगा। और जो उन्होंने कहा है कि सेल्फ एथिक्स, यानी आप रीट्वीट करते हैं, आप कोई वीडियो शेयर कर देते हैं, तो रही बात जो ऑरिजिनेट है, आप ट्विटर चलाने वाले, जो ट्विटर के मालिक हैं, जो फेसबुक के मालिक हैं, जो इंस्टाग्राम के मालिक हैं, जो व्हाट्सएप के मालिक हैं, आप उनको कंट्रोल कीजिए और उनके साथ व्यवस्था ऐसा कीजिए वो कंट्रोलिंग रखें, किसी प्रकार का पैनिक ना फैले। आम जनता सबसे पहले तो कानून का अनभिज्ञ होती है, वो देखती है और दिमाग में बैठ भी जाता है। जरूरी नहीं वो फैलाए, हो सकता है वो प्रभावित भी हो जाता है। तो आम जनता के ऊपर ये कानून तो नहीं चल सकती। हाँ, जो यूट्यूब क्रिएटर हैं, जो न्यूज़ चैनल चलाते हैं, उनको आप एक हाथ में गाइडलाइंस दे दें और पंजीकृत कर दें। रही बात ये, ऑस्ट्रेलिया का मामला आया कि ऑस्ट्रेलिया में जो न्यूज़ चैनल चलाते हैं सरकार उनको कुछ वजीफा भी देती है। क्या भारत में ये संभव है? क्या भारत में यूट्यूब क्रिएटर को, न्यूज़ चैनल चलाने वाले को सरकार कुछ देगी, कुछ सहायता करेगी? पत्रकारों को, सरकार की बात भी हम करेंगे, लेकिन हम तो सरकार से भी हमें कुछ नहीं मिलता। व्यूअर्स अगर अच्छा हमारा जो है वीडियो है, व्यूअर्स देखेंगे तब जाके वो फैलता है। अदरवाइज हम तो एक संगठन के लायक भी नहीं है, कहाँ से अपना खर्चा चलाएं ये भी हमें नहीं पता और किसी तरह खींच रहे हैं। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम आपको बिल्कुल लेटेस्ट वीडियो, लेटेस्ट न्यूज़ लेकर फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।